हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग ये जो सामने यहाँ पर सवाल लिखा है इस सवाल को हल करेंगे। साथियों, आयु से संबंधित, उम्र से संबंधित सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए। तो हो सकता है कि यही सवाल आ जाए बोर्ड एग्जाम में, नहीं आएगा तो इस तरह का दूसरा सवाल आएगा, लेकिन पूछा जरूर जाता है ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में। तो इस सवाल को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है, ताकि इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो भी आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो यहाँ पर दो अज्ञात राशियां मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं सवाल के बीच में पूर्व और पश्चात लिखा है। तो साथियों, यहाँ थोड़ा और समझ लेते हैं शुरुआत से। जैसे पूर्व लिखा हो, पूर्व के लिए हमें माइनस लगाना होता है। जब पूर्व लिखा हो या सवाल में पहले लिखा हो तो हमें माइनस लगाना है, और जब बाद लिखा हो, के बाद लिखा हो या पश्चात लिखा हो तो फिर हमें वहां पर प्लस लगाना होता है। चलिए, ये आप यहाँ थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अभी हम आपको सवाल में अच्छे से समझा देंगे। अब सवाल में साथियों 2 शर्तें दी गई हैं। एक शर्त है ये वाली, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये एक शर्त है। और दूसरी शर्त है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये है दूसरी शर्त। तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1। पहली शर्त है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं, दोनों की उम्र निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु बराबर लगाएंगे, नूरी की वर्तमान आयु हमने मानी है x वर्ष। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है पूर्व, हमने अभी आपको बताया जब पूर्व लिखा हो, पहले लिखा हो तो हमें माइनस करना है। माइनस के बाद कितने वर्ष की बात हो रही, 5 वर्ष की, तो माइनस के बाद लिखेंगे 5 और बगल में लिखेंगे वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष। इसके बाद लिखेंगे तथा सोनू की आयु बराबर लगाएंगे। 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी रही होगी, सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष, और यहाँ पूर्व लिखा है, पूर्व के लिए माइनस, कितने वर्ष की बात हो रही, 5 वर्ष की, तो बगल में लिखेंगे 5 और इसके बगल में लिखेंगे वर्ष। यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष रही होगी और सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष रही होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये शर्त यहाँ पर दी गई है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमने ज्ञात की x माइनस 5 वर्ष बराबर लगाएंगे, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु यहाँ पर है y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इस आयु की 3 गुनी, गुनी का मतलब गुणा लगाना होता है, गुनी गुने या फिर गुना लिखा होता है तो हमें समझ जाना है, हमें वहां पर गुणा का साइन लगाना है। अब आगे हल करते हैं, x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा y से होगा, 3y हो जाएगा, माइनस
3 बचे 15। अब थोड़ा हल कर लेते हैं। x बराबर लगाएंगे, माइनस का 5 है इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। 3y माइनस का 15 और प्लस का 5, कितना बचेगा? 3y प्लस का 5 है माइनस का 15, माइनस का 10 बचेगा। क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा, बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे। 15 में 5 घटाएंगे 10 बचेगा। तो x बराबर 3y माइनस 10, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद दोस्तों लिखेंगे शर्त नंबर 2। तो यहाँ पर बात हो रही है 10 वर्ष पश्चात की, 10 वर्ष बाद की। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल लेते हैं, अर्थात नूरी और सोनू की। तो यहाँ पर लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर लगाएंगे। नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष, पश्चात के लिए प्लस लगाना है। प्लस के बाद कितना, कितने वर्ष की बात हो रही है? 10 वर्ष की। तो यहाँ 10 लिखेंगे और बगल में लिखेंगे वर्ष। इसके बाद लिखेंगे तथा सोनू, तथा सोनू की आयु बराबर लगाएंगे। सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष, पश्चात के लिए प्लस लगाना है। इसके बाद कितना, 10 और बगल में लिखेंगे वर्ष। शर्त दी गई है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ये शर्त दी गई है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हमने ज्ञात की है x प्लस 10 बराबर लगाएंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ये जो सोनू की आयु है 10 वर्ष के बाद इस आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी, 2 गुनी। चलिए अब थोड़ा हल कर लेते हैं। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y से होगा, 2y हो जाएगा, प्लस 10 दूना 20, 10 दूना 20 यहाँ पर हो जाएगा। अब हल कर लेते हैं। x बराबर 10 यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 2y प्लस 20 माइनस का 10, कितना बचेगा? 2y प्लस 20 में 10 घटाएंगे 10 बचेगा। अब साथियों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। x के जगह पर हम लिख सकते हैं 3y माइनस 10, यहाँ रख देते हैं 3y माइनस 10 x के जगह पर, बराबर बराबर में कितना, 2y प्लस का 10। ये कहाँ से आ गया, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। ये हमें इतना प्राप्त हुआ है समीकरण 1 से। तो यहाँ पर 3y पहले लिखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं बराबर लगा है, बराबर की इस तरफ प्लस का 2y है। ये 2y इस तरफ आएगा, 3y के पास आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। माइनस का 10 है बराबर की इस तरफ, इधर आएगा प्लस का 10 हो जाएगा। ये 10 पहले से है। अब कितना हो जाएगा, 3y में 2y घटाएंगे 1y बचेगा, यानी सिर्फ y बचेगा। और 10 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बराबर 3y माइनस का 10, यहाँ रख देते हैं 3 गुणा y का मान कितना, 20 माइनस 10, y के जगह पर 20, कितना हो जाएगा, 20 या 60 माइनस का 10, कितना बचेगा, 60 में घटाएंगे 10, 50। तो x का भी मान हमने निकाल लिया है। x क्या है, x है नूरी की वर्तमान आयु, और y यहाँ पर क्या है, वायु है सोनू की वर्तमान आयु। तो नीचे लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। तो साथियों यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ थोड़ी जगह कम है, हमने क्या लिखा यहाँ पर हम पढ़ देते हैं। हमने यहाँ पर लिखा अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।